हाँ जी, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेसी सोसाइटी एज ऑन 31st March 21। बच्चे हमारी न्यू बुक से 48 क्वेश्चन है, ओल्ड बुक में भी सेम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है लास्ट ईयर वाली बुक में, बट ईयर एक एक जस्ट उन्होंने पिछला दे रखा है उसमें। वही हमेशा की तरह जैसे बच्चे हम क्वेश्चन कर रहे थे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट गिवन है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। मैं एक एक करके आपको आइटम समझाता हूँ, फिर हम इनको पोस्ट करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, कैश इन और हैंड और कैश एट बैंक का, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैश का बैलेंसेस, ये सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया बच्चे मेरे पास, ये मुझे मिली है लास्ट ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी। अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो होगी, तो उसके साथ इनको मैच करेंगे। लेगेसी के साथ पर्पस नहीं है बच्चे, स्पेसिफिक नहीं है, तो ये मेरी इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट के साथ कोई पर्पस नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो ये भी इनकम। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बच्चे इसका मतलब है मैंने 50,000 की वैल्यू का फर्नीचर 37,000 में सेल करा, तो मेरे को 13,000 का क्या हो गया, लॉस। 13,000 तो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, लॉस। और हम इसको फर्नीचर से मैच करेंगे कि साल के शुरू में कितना था, साल के एंड में कितना था। देखिए, ये पेमेंट साइड यहाँ फर्नीचर गिवन है, इसका मतलब है मैंने फर्नीचर इतना परचेज भी किया है। अभी इसको मैं एंड में बताता हूँ दोबारा से। इंटरेस्ट रिसीव हुआ बच्चे फिक्स डिपॉजिट पे, ये मेरी इनकम। जर्नल एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट। फिक्स डिपॉजिट बच्चे एसेट्स होती है, पेमेंट साइड में गिवन है, इसका मतलब है बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट किया, ये मेरी एसेट्स हो गई 1,80,000 रुपीज से। ठीक है, और इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी रिसीव होगा 10% पर एनम। डेट गिवन है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट मैंने कब की है, 30 सितंबर को की है। 30 सितंबर को की है, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा बच्चे 1,80,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए। और यहाँ ऑलरेडी इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट है, तो मैं इस इंटरेस्ट को इसके साथ मैच करूंगा, अभी हम करके देखेंगे। बुक्स हमारी एसेट्स हो गई, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, दैट मीन्स ये बुक्स मैंने करंट ईयर में परचेज की है। सैलरी, रेंट, पोस्टेज खर्चा, फर्नीचर एसेट्स, और ये बच्चे मेरे पास कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 20, 20,000 एंड ऑन 31st March 21, 15,000। बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे अपनी अपनी वर्ड बुक में, वर्ड एज ऑन। ये एज ऑन गिवन है, फॉर नहीं गिवन। मैं हम पिछले 2-3 दिन से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। एज ऑन का मतलब है इस डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 15,000। 31st March 21 को सैलरी आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, और 1 मंथ का रेंट हमने एडवांस में पे करा है। ये जो 65,000 हमने रेंट पे करा है बच्चे, 1 मंथ एडवांस हो गया, यानी कि 13 मंथ्स का हो गया, 1 महीने का प्रीपेड इसमें से निकलेगा। 1 अप्रैल 20 को क्लब के पास इतना फर्नीचर था और बुक्स इतनी थी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं बच्चे इसको। सीरियल वाइज जैसे मैंने तरीका सिखाया था, हम सीरियल वाइज 1 बाय 1 आइटम को करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं बच्चे, कैश 40,000, बैंक बैलेंस 1,55,500, 1,55,500। देन आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट देखते हैं बच्चे, एडजस्टमेंट थी, कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 20, 20,000 एंड ऑन 31st March 21, 15,000। ओपनिंग डेट पे साल के शुरू में मुझे 20,000 सब्सक्रिप्शन मिलनी थी। इधर देखिए, लास्ट ईयर से रिलेटेड मुझे मिला कितना है, 12,000। मिलना था 20,000, मिला कितना है, 12,000, यानी कि 8,000 सब्सक्रिप्शन स्टिल पेंडिंग है। 8,000 सब्सक्रिप्शन मुझे अभी भी मिलनी थी, मिली नहीं है। ठीक है, और क्लोजिंग डेट पे टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था, 15, क्योंकि ये बच्चे एज ऑन लिखा है। टोटल आउटस्टैंडिंग 15 था, जिसमें से कि 8,000 तो पिछला ही चल रहा है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना निकल गया बच्चे, 7,000। ठीक है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चे। सब्सक्रिप्शन से बच्चे डरते रहते हैं, हमने 3-4 क्लासेस सब्सक्रिप्शन में लगाई, इसलिए बहुत एक एक चीज अच्छे से करी। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था 20,000। ठीक है, अच्छा, और मुझे करंट डेट में
साल के एंड में मुझे बोला गया जी ऑन एज ऑन आउटस्टैंडिंग है 15,000, तो मुझे ओपनिंग से रिलेटेड मिला 12,000 है, मिलना था 20, मिला 12,000, दैट मीन्स 8,000 तो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। तो करंट ईयर से रिलेटेड बच्चे कितना निकल गया 7,000, ये बात समझनी है। अगर यहाँ वर्ड फॉर होता तो यहाँ 15 होता, ये 7 होता, ये टोटल 22 बन जाता मेरा। ठीक है, अभी देखो इनकम एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट समझते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे हम बाय सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हुआ 2,65,000 प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का बच्चे 7 ही निकला है, ये बात ध्यान रखना जो भी हमने निकाला है। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 15,000 नहीं लेंगे क्योंकि ऑन लिखा है इस डेट को टोटल। इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से रिलेटेड जाता है जो कि हमने भी 7,000 निकाला है, तो 2,72,000 हो गया। फिर जो 2021 वाली सब्सक्रिप्शन है वो आ जाएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन एडवांस में कितनी मिली बच्चे मुझे 5,000। ठीक है, ये हो गया क्लियर। फिर लेगेसी सब्सक्रिप्शन देखिए पूरा हो गया क्लियर। लेगेसी के साथ कोई पर्पस नहीं है, तो लेगेसी बच्चे मेरी इनकम गवर्नमेंट ग्रांट, कोई पर्पस नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। इनकम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखिए जी ये पॉइंट बहुत डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, अभी समझेंगे। सर एक बार सब्सक्रिप्शन में फिर से बता दो कि हमने जो ऊपर बोलो 20,000 दे रखा है हमें एडिशनल में, वो क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहा? 20,000 ये वाला ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग हमने इसलिए नहीं सब्ट्रैक्ट करा बच्चे क्योंकि मैंने ये तीनों साल को अलग अलग ही कंसीडर करा। मैंने कंसीडर ही इनकम एक्सपेंडिचर में देखो वो वाली फिगर करी जो करंट ईयर में मिली और करंट ईयर से रिलेटेड मिली। हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये फिगर लिखी होती थी और लिखता था इसमें लास्ट ईयर का इतना, नेक्स्ट ईयर का इतना, तो हम लास्ट और नेक्स्ट माइनस करते थे। अभी मैंने क्या करा, तीनों साल का अलग अलग है ना, तो मैंने सिर्फ करंट ईयर की फिगर ही पिक करी। तो इस 2,65,000 के अंदर लास्ट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड ही नहीं है, तो इसमें सिर्फ मैंने वो प्लस कर दिया जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, किस बच्चे का डाउट था, ये हुआ क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे आते हैं। देन फर्नीचर वाला पॉइंट में समझा रहा था बच्चे, देखेंगे। देखिए ये मैंने फर्नीचर सेल किया 13,000 का लॉस मुझे समझ में आ रहा है, और यहाँ मैंने फर्नीचर परचेज भी किया है, और यहाँ मेरे पास फर्नीचर साल के शुरू में था 1,20,000। चलिए जो साल के शुरू में था उसको तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है जी। ईयर बिगनिंग में फर्नीचर 120 था, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये बच्चे मुझे 13,000 का लॉस हो गया। अब आ जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, मैं आपको इसके लिए छोटी सी वर्किंग बना के दिखाता हूँ। देखो रफ पेपर हम लेते हैं। साल के शुरू में बच्चे मेरे पास फर्नीचर था 1,20,000। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। फिर पेमेंट साइड परचेजेस गिवन है 1,05,000, तो 1,20 पहले से था, 1,05 का मैंने खरीदा, तो 2,25,000 का होना चाहिए। इसमें से मैंने सेल कर दिया, कितने का सेल कर दिया बच्चे इसमें मैंने फर्नीचर, 50,000 बुक वैल्यू का, तो क्लोजिंग में कितना होना चाहिए 125। सभी को बात समझ में आई? ये ओपनिंग में था 1,05,000 का मैंने परचेज करा तो 225 होना चाहिए, 50,000 की बुक वैल्यू का सेल कर दिया तो मेरे पास क्लोजिंग में वैल्यू आ गई 175। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बच्चे जी फर्नीचर हो गया 1,75,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आते हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट। फर्नीचर वाला। बच्चे देखो ये वाले वो वर्किंग वाला काम, यस सर। देखिए ये ओपनिंग में बच्चे मुझे क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, ओपनिंग में इतना था। ये पेमेंट साइड मुझे गिवन है, पेमेंट साइड का मतलब मैंने परचेज किया, इतना होना चाहिए। ये रिसीप्ट साइड गिवन है यानी कि मैंने इसको सेल कर दिया,
तो 50,000 का रिड्यूस हो गया। ठीक है बच्चे, ये मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू आ गई, मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको अच्छा। डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट अगेन अच्छा है, इंटरेस्ट मिला फिक्स डिपॉजिट पे। इधर देखिए फिक्स डिपॉजिट मैंने 1,80,000 की खरीद करी थी, जो कि मेरी एसेट्स है, 30 सितंबर को करी थी। इस पे 10% इंटरेस्ट भी मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है 4,500। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, इस पे बच्चे 1,80,000 का 1,80,000 का 10% इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ्स के लिए। ये बच्चे आ गया 9,000। ठीक है, आप रिसीव साइड देखेंगे तो मुझे 4,500 इंटरेस्ट मिला हुआ है, मिलना कितना चाहिए 9,000। तो 4,500 बच्चे क्या निकल के आ गया मेरा, एक्रियूड। एक्रियूड का मतलब ड्यू बट नॉट एट रिसीव, मिलना है मिला नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो पूरी इनकम जाती है बच्चे, करंट ईयर की पढ़ रहे हैं ना, जो भी करंट ईयर से रिलेटेड है 9,000। 9 में से 4,500 मिल गया, 4,500 नहीं मिला, तो ये जो नहीं मिला ये मेरा बैलेंस शीट में भी जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। क्लियर, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ इसको। क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेरे पास आएगा जी फिक्स डिपॉजिट 1,80,000 आना ही आना है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 4,500, जो कि मिलना था मिला नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 4,500 मिल गया, 4,500 एक्रूड है, टोटल इनकम 9,000। ठीक है बच्चे जी, ये मेरा आ गया टोटल। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए रिसीप्ट साइड कंप्लीट, पेमेंट साइड आ जाते हैं। जनरल एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल इनको हम एक्सपेंडिचर में पोस्ट कर देते हैं। जनरल एक्सपेंस 32,000, न्यूज़पेपर 30,000, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर मैंने गलत लिख दिया, न्यूज़पेपर है 18,500, इलेक्ट्रिसिटी 30,000। ठीक है जी, फिक्स डिपॉजिट का पॉइंट हो चुका, फिर बुक्स वाला है। बुक्स का पॉइंट भी कर लेते हैं जी, ट्रीट देखिए साथ साथ। बुक्स मैंने परचेज की हैं 70,000 की, और इन द बिगनिंग ऑफ ईयर क्लब्स मेरे पास बुक्स थी 50,000 की। 50 की ऑलरेडी थी, 70 की खरीदी, और कुछ इसके ऊपर सेल या डेप्रिसिएशन नहीं गिवन। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो बुक्स आ गई बच्चे मेरे पास 50,000। ईयर एंड में मेरे पास बुक्स कितनी हो जाएंगी, बुक्स मैंने समझाया था फिक्स एसेट्स हैं, ये ऑलरेडी थी, प्लस हमने 70 की परचेजेस की, टोटल 1,20,000 क्लोजिंग डेट पे मेरे पास बुक्स हो गई। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सैलरी। सैलरी की एडजस्टमेंट है बुक में देखेंगे। नेक्स्ट आइटम सैलरी, और कहते हैं जी 31 मार्च 2021 को, यानी कि क्लोजिंग डेट पे सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 6,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें प्लस हो जाएगी 36,000 प्लस आउटस्टैंडिंग। ये बच्चे मेरा क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग हो गया, एडजस्टमेंट में था, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा, इसको अभी मैं पोस्ट करता हूँ। फिर 1 मंथ का रेंट हमने एडवांस पे करा है, ये जो रेंट 65,000 नजर आ रहा है, 1 मंथ का एडवांस पे करने का मतलब बच्चे 13 मंथ्स का हो गया ना, साल में तो 12 महीने होते हैं, एक महीने का एडवांस दिया तो डिवाइड बाय 13, तो यानी कि 5,000 पर मंथ हो गया। तो अगर 5,000 पर मंथ था, तो 12 महीने का तो रेंट 60,000 ही बना, तो इनकम एक्सपेंडिचर में तो 60 जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको भी ठीक करता हूँ जी, तो ये प्रीपेड हो जाएगा, रेंट 65,000 माइनस प्रीपेड 5,000, इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से रिलेटेड आ गया। अब इन दोनों को मैं बैलेंस शीट में भी डाल देता हूँ बच्चे, पहले एक बारी मैं इनकम एक्सपेंडिचर में कंप्लीट कर लूँ चीज़ें। पोस्टेज 3,000, नेक्स्ट आइटम फर्नीचर है, ये हम ऑलरेडी कर चुके। कैश और बैंक, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ से सैलरी, रेंट,
सारा काम बच्चे देखिए क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। बस क्लोजिंग बैलेंस शीट की जो चीजें हमने छोड़ दी थी उनको पोस्ट करते हैं। प्रीपेड रेंट 5000, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी, क्लोजिंग डेट पे कैश मेरे पास 30,000, बैंक बैलेंस 82,000। ठीक है बच्चे, देखिए पूरा हो गया। बस अब इसको हम टोटल करते हैं फटाफट से। क्लास बच्चे सेशन अगर लॉग आउट हो जाएगा तो रीज्वाइन करना है सभी ने। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे पूछ लीजिए करें, और अभी रीज्वाइन फटाफट से कर लेंगे। 40,155 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 170। हाँ जी, 3,85,500 ये बच्चे मेरा आ गया कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ये कैपिटल फंड हमारा चला जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल करते हैं। फोर वन थ्री 500, बच्चे सरप्लस आ रहा है हमारे पास 2,15,000। ठीक है, ये सरप्लस को क्या करेंगे हम कैपिटल फंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्लस। कैपिटल फंड 3,85,500 प्लस इसमें सरप्लस 2,15,000। 385 600,500। देखिए बच्चे मैच कर जाएगा, टोटल कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछें।